बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको हज़रत सखी लाल शहबाज कलंदर का एक दिलचस्प वाक़या सुनाऊंगी। हज़रत लाल शहबाज कलंदर कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे तो रास्ते में एक रींछ नचाने वाला नज़र आया। आपने इससे पूछा कि तुम कौन हो? वो बोला, मैं कलंदर हूँ। इस दौर में रींछ नचाने वाले को भी कलंदर कहते थे। आप बेख्तियार होकर मुस्कुरा दिए। ये बात रींछ वाले को पसंद ना आई। कहने लगा, आप कौन हैं? आपने फरमाया, मैं भी कलंदर हूँ। हैरान होकर कहने लगा, आप कैसे कलंदर हैं? ना आपके पास रींछ है ना डुगडुगी, तो तमाशा कैसे दिखाएंगे? आपने फरमाया, पहले तुम तमाशा दिखाओ, फिर मैं तमाशा दिखाता हूँ। रींछ वाले ने डुगडुगी बजाई और रींछ खड़ा होकर नाचने लगा। कुछ देर तक रींछ नाचता रहा। फिर रींछ वाले ने रींछ को एक साइड पर बांध दिया और आपसे मुखातिब होकर कहने लगा, जनाब, अब आपकी बारी है। हज़रत लाल शहबाज कलंदर दो दरख्तों की टहनियों पर खड़े हो गए और रींछ वाले से फरमाया कि नीचे से गुजर जाओ, मगर याद रखना, जाना लेकिन लौट कर कभी वापस मत आना। जैसे ही रींछ वाला नीचे से गुजरा, माहौल ही बदल गया। ना वो सूरज की गर्मी, ना गर्दो गुबार। जहाँ तक नज़र दौड़ाई, खूबसूरत पहाड़, सरसब्ज वादियाँ, मौसम ना गर्म ना ठंडा। अभी यही सोच रहा था कि ये क्या हो रहा है। देखा एक सिपाहियों का अजीम लश्कर घोड़ों पर सवार तेज़ी से इसकी जानिब बढ़ रहा है। वो घबरा गया कि न जाने क्या होगा। आज तो जान गई। पास पहुंचकर लश्कर रुका। इससे पहले कि रींछ वाला कुछ कहता, सिपा सलार नहायत मुअद्दिबाना अंदाज में आगे बढ़कर रींछ वाले से मुखातिब हुआ, बादशाह सलामत, आप कहाँ गायब हो गए थे? आपके जाने के बाद रियाया कितनी परेशान थी। हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। महल चलिए, सब लोग आपका बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं। जब महल पहुँचा तो अजीमुल शान महल देखकर हैरान रह गया। सिपा सलार कहने लगा, आपकी सल्तनत आपका इंतज़ार कर रही है और मलका आलिया का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। अब वो हैरान व परेशान शाही घोड़े पर सवार सिपा सलार के साथ महल में दाखिल हुआ था। देखकर हैरान रह गया। एक बहुत ही खूबसूरत मलका गिला शिकवा करती आकर इससे लिपट गई और कहने लगी, कहाँ रह गए थे आप? आपको पता भी है हम कितने परेशान थे आपके लिए। मलका के गिले शिकवे करती रही और रींछ वाला सोचता रहा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। मलका के गिले शिकवे ख़त्म हुए तो रींछ वाला सब भूल भाल कर नहा धोकर शाही पोशाक पहनकर तख्त पर बैठ गया। सालों हुकूमत की वक्त गुजर गया। इसके यहाँ बच्चे हुए, फिर शहजादे जवान हो गए। हुकूमत बड़े बेटे ने संभाल ली और ख़ुद बीमार रहने लगा। बुढ़ापा आ गया, जिस्म से ताकत और मुंह से जायका चला गया। एक दिन अपनी सल्तनत में दरिया के किनारे बैठा हुआ था तो ख्याल आया कि आखिर ये सब क्या मुआजरा था। इसी जस्तजू में वहीं पहुंचा जहां इसको लश्कर मिला था। सोचने लगा कि ये वही जगह है जहाँ से मैं इस मकाम पर पहुँचा था। आगे बढ़ा तो देखा वो दरख्त अब भी वहीं मौजूद हैं। सोचा, चलो वहाँ चलकर देखता हूँ जहाँ इन दरख्तों के बीच से गुजरा था। जैसे ही दरख्त के दरमियान से गुजरा, माहौल बदल गया। वही वक्त, वही मकाम, सामने इसका रींछ और डुगडुगी पड़ी थी। वही गर्मी, वही गर्दो गुबार। पीछे देखा तो हज़रत लाल शहबाज कलंदर खड़े मुस्कुरा रहे थे। इसकी हालत गैर होने लगी। चिल्ला कर बोला, जनाब, मेरी सल्तनत, मेरी मलका, मेरे शहजादे। तो लाल शहबाज कलंदर ने फरमाया, सब तमाशा था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।